अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये आपको बताते चलें कि रियल्टर की ज़रूरत क्यों होती है ज़मीनों की, जायदादों की सेल परचेज़ के लिए। तो कल एक्सपीरियंस किया है मैंने, एक मेरे पास से क्लाइंट आए हैं, तो वो आके उन्होंने कहा जी कि हमारा प्लाट है, कि उन्होंने किसी सोसाइटी का नहीं, एक्चुअली किसी ब्लॉक का ही नाम लिया। वो छोटा सा, जब लोग छोटे डेवलपर जो हैं वो छोटे छोटे ब्लॉक की ज़ाहिर काट सकते हैं, तो वो वहाँ पे उनका प्लॉट था 5 मरले का। तो वो मुझे कह रहे थे कि जिस भाव हमने परचेज़ किया है, काइंडली आप उसी पे ही अगर हम इसका सेल करवा देते हैं तो हम आपके मशहूर होंगे। तो मैंने उनसे पूछा कि जी ये आप मुझे बताएं कि इसका, इस ब्लॉक का जो भी है, ये इसका एनओसी क्लियर है? तो उनको नहीं पता था। फिर उसके बाद मैंने उनसे ये भी पूछा कि क्या इसकी फ़र्द जारी हो रही है, ऊपर इसके बाकी के जो जितने भी ड्यूज़ हैं वो क्लियर हैं। तो वो कस्टमर को कुछ भी नहीं पता था। और देखें, उसमें हैरानकुन बात ये थी कि तकरीबन 5 साल पहले वो क्लाइंट ने वो वाला प्लाट जो है वो परचेज़ किया था 5 लाख रुपये मरला के हिसाब से। 25 लाख रुपए उसने इंस्टॉलमेंट के पे किए हैं। पता नहीं कितनी मुश्किल पेश आई होगी उसको। लेकिन एंड पे रिज़ल्ट क्या हुआ कि वो अपने ही पैसे रिकवर करवाने के लिए इस वक्त वो हर दफ्तर में जा रहा है। इस तरह से ये रूटीन है, यहाँ पे अक्सर ये वाली चीज़ें हो जाती हैं। तो वो कस्टमर जो होता है वो शुरू में उसको बिल्कुल किसी चीज़ का पता नहीं होता कि मैंने क्या करना है। वो बिल्कुल ब्लाइंड फेथ वो करते हैं ब्लॉक पे, टाउन पे। तो इसलिए अगर यही वो सर्विस आप लेते हैं किसी रियल्टर की, तो उसमें ये होता है कि हमें, हमारे पास पिक्चर होती है तमाम टाउन्स की, तमाम ब्लॉक्स की। अगर नहीं भी होती तो हम अपने कलीग्स के, उस एरिए के कलीग से पता कर लेते हैं। तो उसमें हमें हेल्प हो जाती है। हम अपने कस्टमर को फिर गो हेड देते हैं तो, या फिर नहीं देते। तो उसको मैंने कहा कि जी आपने किसी की सर्विस ली थी, तो वो ज़ाहिर है कि वो सर्विस नहीं ली, इसलिए तो ये काम हुआ। तो अब मुझे जो नज़र आ रहा था काफ़ी मुश्किल पेश आने वाली है। इतना जल्दी नहीं, अल्लाह करे कि उनका काम हो जाए। लेकिन इस तरह अक्सर क्लाइंट जो है वो फंस जाते हैं अपनी ही इन्वेस्टमेंट निकलवाने के चक्कर में। पता नहीं कितना ज़रूरी उसको काम होगा, लेकिन वो इसके बावजूद भी वो अपना ऑब्जेक्टिव जो है वो हासिल करने के लिए इस वक्त काफ़ी प्रॉब्लम में था। तो काइंडली जब आप रियल्टर की सर्विस लेंगे तो उसका एडवांटेज ये होगा, हम आपको बेहतर मशवरा देंगे, अच्छी जगह पे इन्वेस्टमेंट करवाएंगे, सिक्योर करवाएंगे, और जहाँ पे रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है ना वो भी आपको अच्छा पे बैक हो, यानी कि प्रॉफिट के साथ आपके पैसे आएँ। हमारे पास कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हमारा तजर्बा, हमारा एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि हम इस काम से रिलेटेड हैं। तो हमें तमाम ब्लॉक्स की, तमाम टाउन्स की इस वक्त हमें उनके प्रोफाइल पता है कि डेवलपर पीछे कौन है, इसके पिछले जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी इन्होंने क्या हाल किया है। तो इस तरह से ना हम, ये सारी पिक्चर हमारे जहन में बन जाती है डेवलपर की। अच्छी जगह पर इन्वेस्टमेंट करें, ब्रांडेड चीज़ परचेज़ करें, और बिल्कुल भी बातों में ना आए। जो छोटे छोटे ब्लॉक हैं नॉन फेमिलियर से, तो ये वाले ब्लॉग जो हैं, अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं तो वहाँ पे परचेज़ ना करें। हाँ, अलबत्ता वहाँ पे आपको सूट करता है, और आपने वहाँ पे ये करना है कि जी आपका घर ऑलरेडी कहीं करीब था, तो आपको जगह सूट करती है, आपने वो बना के बैठना है, देन ओके, कोई मजाका नहीं है। फिर आप अपना घर बना लें, वहाँ पे आप रहना शुरू कर दें, क्योंकि आपका ज़ाहिर है फिर बजट उस तरह से होगा। तो उस बजट के हिसाब से आप वहाँ, आपको वो जगह जो है वो सूट करती है। लेकिन आपको वो जगह अगर सूट नहीं करती, तो फिर आपने जस्ट इन्वेस्टमेंट की है, तो फिर 100 दफ़ा सोचें। बेहतर ये है सर्विस ले लें। सर्विस लेने का फ़ायदा ये होगा कि आपकी इतनी बड़ी रकम जो है वो सिक्योर रहेगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।